वो जो इनके एक सहाफी गोस्वामी, उसकी जो मंजर आम में आया, पता चला कि पहले से प्लान किया हुआ था कि उन्होंने हमला करना चाहे। और मैं कहता गया कि हमारा पुलवामा से कुछ नहीं था, पाकिस्तान पुलवामा के पीछे नहीं था, लेकिन पहले से प्लान किया था कि बमबारी करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन जीतने के लिए। फिर मंजर आम में क्या आया? यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब, पता चला कि 600 इन्होंने फेक साइट्स बनाई हुई थी, फेक अकाउंट्स की, जिसमें से प्रोपेगेंडा चल रहा था पाकिस्तान की फौज के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ। तो हम दोस्ती कर रहे थे, आप जड़ें काट रहे थे हमारी। लेकिन आज अब सबके सामने जो आरएसएस का एजेंडा था, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, वो सबके सामने है, मंजर आम पे है। मैंने हर फोरम पे कहा कि जब भी कोई आरएसएस जिस तरह का एजेंडा लेके आया, हमेशा असल नुकसान अपने मुल्क को करवाया। आज हिंदुस्तान में हालात देखें, मुल्क तकसीम हुआ है। असल में आरएसएस की आइडियोलॉजी ने सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान को पहुंचाया और पहुंचाएगा। आज हिंदुस्तान के किसान निकले हुए हैं, मुसलमानों के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। जो उन्होंने 2 सिटीजनशिप की लेजिस्लेशन लेके आए, मुसलमान अलहदा तंग, किसान अलहदा तंग, जो अकलियतियां हिंदुस्तान की वो सब डरी हुई हैं, क्योंकि इस तरह की आइडियोलॉजी थोड़ी देर के लिए तो फायदा पहुंचा देती है, इलेक्शन भी जिता देती है, लेकिन उसके बाद माशरे का सबसे ज्यादा नुकसान इस तरह की फैशिस्ट आइडियोलॉजी करती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं थे। सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। उन्होंने सब इंसानों को इकट्ठा किया, तकसीम नहीं किया। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा लीडर, ना कभी कोई माजी में आया और ना कोई आ सकता है। तो हमें अल्लाह ने कहा उनकी सुन्नत पे चलो। जो भी उनकी सुन्नत पे चलता है वो होता है लीडर। कायदे आजम, जब कायदे आजम ने सियासत शुरू की तो हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर कहलाए जाते थे, इंसानों को इकट्ठा करने वाले लीडर कि मिलकर आजादी की जंग लड़े। जो नेल्सन मंडेला, जो सारा साउथ अफ्रीका उसको क्यों मानता है? उसने इंसानों को इकट्ठा किया, तकसीम नहीं किया। एक तकसीम हुए माशरे को जोड़ा। तो नरेंद्र मोदी, मेरा सबसे बड़ा पैगाम आपको ये कि आप जो हिंदुस्तान को तकसीम करके, ये हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, ये आपको इलेक्शन तो जिता देगी, ये हिंदुस्तान की तबाही, ये तबाही की आप बुनियाद रख रहे हैं। तो आज मैं फिर से आपको कहता हूं कि कश्मीर का मसला हमारे साथ मिलकर हल करें। और उसके लिए सबसे पहले जो आपने 5 अगस्त को ये कदम उठाया था 370 आर्टिकल खत्म करने का, उसको रिस्टोर करें और फिर हमारे से बात करें और यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के तहत कश्मीरियों को वो हक दें जो दुनिया की कम्युनिटी ने, वर्ल्ड कम्युनिटी ने जो हक दिया था वो दें। हम तैयार हैं आपसे फिर से बात करने के लिए।
लेकिन फिर से मैं कहता हूं, इसको कभी ये ना समझें जो मुझे लगता है पिछली बारी आपने समझा था कि हम कोई कमजोरी के आलम में आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। ये मुल्क पाकिस्तान, ये मुल्क उन लोगों का है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे के ऊपर मुल्क बना था। अल्लाह के सिवा किसी के सामने ये झुकने वाले लोग नहीं हैं। ये किसी से ना कभी किसी का खौफ है ना हो सकता है। जो अल्लाह एक अल्लाह की गुलामी करता है वो कभी किसी और की गुलामी नहीं कर सकता। इसलिए कभी ये ना समझना कि जब हम कहते हैं हम आपसे दोस्ती करेंगे कि हमें किसी किस्म का खौफ या डर है। हम चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों को उनका हक मिले। हम चाहते हैं ये जुल्म खत्म हो। हम चाहते हैं कश्मीरी भी अपनी जिंदगी का खुद फैसला करे। ये इनका ह्यूमन राइट है, ये इनका डेमोक्रेटिक राइट है और इंशाअल्लाह इस राइट के लिए सारा पाकिस्तान कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा है। मैं आखिर में वीर बनूंगा जब तक कश्मीर आजाद नहीं होगा। सारी जगह आपकी आवाज बुलंद करूंगा। मेरे कोटली के शहरियों, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हमारी हुकूमत आई तो मैंने पूरी कोशिश की कि हिंदुस्तान को हम एक दोस्ती का पैगाम दें, उनको समझाएं कि कश्मीर का मसला ये आपके जुल्म से नहीं हल होगा। दुनिया की तारीख ये बताती है कि कोई भी दुनिया की ताकतवर फौज एक आबादी के खिलाफ नहीं जीत सकती। जब एक कौम सारी खड़ी हो जाए, बड़ी से बड़ी फौज दुनिया की तारीख हमें बताती है कि फेल हो गई। अमेरिका सुपर पावर वियतनाम में नहीं जीत सका। 30 लाख लोगों की कुर्बानी दी वियतनाम के लोगों ने और आखिर आजाद हो गए। सुपर पावर नहीं जीत सकी। अफगानिस्तान की तारीख बताती है कि कितनी सुपर पावर्स आई हैं अफगानिस्तान में, लेकिन एक आबादी के खिलाफ कोई सुपर पावर नहीं जीत सकती। अल्जीरिया में फ्रांस ने कितना जुल्म किया, लेकिन आखिर आबादी के खिलाफ फ्रांस नहीं जीत सका। हिंदुस्तान 9 लाख फौज ले आए, ज्यादा भी फौज ले आए, लेकिन वो एक आबादी है कश्मीर के लोगों की जो आपकी गुलामी कबूल कभी नहीं करेगी। जो बच्चा पैदा होता है कश्मीर में, उसके भी दिल में सबसे पहले आजादी का जज्बा जाता है। जितने मर्जी जो मर्जी आप करें कश्मीर पे, 1 लाख कश्मीरी शहादत दे चुके हैं। मैं आज हिंदुस्तान को कहता हूं कि ये आप कभी जीत सकते ही नहीं। जब एक आबादी मानती नहीं है आपको, और जो थोड़े से लोग कश्मीर में हिंदुस्तान की हमायत करते थे, जब से 5 अगस्त से जो आपने जुल्म करना शुरू किया, लॉकडाउन किया, कर्फ्यू लगाए, वो भी थोड़े से लोग आज आजादी चाहते हैं। कोई कश्मीर का सियासतदान जो प्रो इंडिया हो, मैं आज आपको लिख के देता हूं कि वो कभी वोट जीत ही नहीं सकता, इलेक्शन ही नहीं जीत सकता हिंदुस्तान कश्मीर में। इसलिए मैंने जो पहले आपसे
नरेंद्र मोदी, मैंने कोशिश की थी आते साथ ही कि हम अपने ताल्लुकात ठीक करें और कश्मीर का मसला हल करें डायलॉग के जरिए, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के तहत हम हल करें। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने जब आपको तब कहा तो मुझे समझ नहीं आई, शुरू में मुझे समझ ना आए कि ये क्यों नहीं मेरे साथ आगे बढ़ रहा है, डायलॉग क्यों नहीं कर रहा। फिर जब पुलवामा हुआ और पुलवामा के बाद जब बालाकोट पे हिंदुस्तान के जेट ने आके हमारे दरख्तों को शहीद किया, आपको पता है मुझे दरख्तों से खास लगा हुआ है, तो बड़ी मुझे तकलीफ हुई कि हमारे उन्होंने दरख्त शहीद कर दिए। लेकिन तभी मुझे पता चल गया